बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक स्टडी करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लास्ट लेक्चर्स जो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेसिस जो हैं आप उनको स्टडी करें ताकि आपको आज का लेक्चर जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले से क्लियर हो सके। So students, let's start our lecture. जी स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स आयनाइज होते हैं तो उनकी क्या परसेंटेज होती है। स्टूडेंट्स, रिवाइज करते हैं आयनाइजेशन ऑफ एसिड से क्या मुराद है कि अगर एक एसिड आयनाइज होता है, एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो आयनाइज होता है। एसिड हम किस तरह से शो करते हैं कि एसिड विल ऑलवेज डोनेट अ प्रोटॉन, ठीक है। जब भी आयनाइज होगा तो प्रोटॉन रिलीज करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट साथ ही उसका नेगेटिव आयन वो भी एक्वस मीडिया में मौजूद रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं समझना कि ए जो है ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली हमने एसिड के नेगेटिव पार्ट को ए से डोनेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर HCl की एग्जाम्पल दूं तो यहाँ हाइड्रोजन तो H ही है, तो ए पार्ट कौन सा होगा, दैट विल बी क्लोरीन इन द केस ऑफ HCl, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो यहाँ पर ये जो SO4 है दैट विल बी द नेगेटिव पार्ट जो कि बाद में नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात होगी कि एसिड जब भी आयनाइज होता है प्रोटॉन रिलीज करता है और उसका रिस्पेक्टिव नेगेटिव पार्ट जो होता है एक्वस मीडिया में मौजूद होगा। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास ये आता है, क्या तमाम एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उनके तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। एसिड जो है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आयनाइज होते हैं। अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग कंसिडर करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी आयनाइजेशन क्या होगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 100%, ठीक है। और जो वीक एसिड होगा स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, ठीक है, उसकी परसेंटेज जो होती है वो 100 नहीं होगी। आप कह लें कि लेस देन 50 वीक एसिड्स की आयनाइजेशन होती है, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने ये मैंने HCl एसिड दिया है, से इसके 10 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं और ये 10 मॉलिक्यूल्स जब हमने वाटर में डिसॉल्व करवाए, क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली ये 100% आयनाइज हो गया है, ठीक है। तो 100% आयनाइजेशन इसकी आई है क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए थे और 10 के 10 ही क्या हो गए हैं, आयनाइज हो गए हैं। अब हम एक वीक एसिड लेते हैं स्टूडेंट, से एसिटिक एसिड हमने लिया है, दैट इज अ वीक एसिड। जब हमने इसको वाटर में आयनाइज करवाया तो हमने देखा कि ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो हैं वो आयनाइज हुए हैं, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी आयनाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास क्या आई है, दैट इज ओनली 20%। इसका मतलब एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो बेसिकली आयनाइजेशन ऑफ एसिड से हम अगर कंसंट्रेशन हम सेम रखते हैं, क्योंकि हमने दोनों केसेस में 10-10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर कंसंट्रेशन सेम रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड जो है आपको स्ट्रेंथ भी बता सकती है। तो सिंपल परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड ओवर amount of acid initially present। इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे
100 से, इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए सिंपली मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि आप अपने टेस्ट के मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि आपकी जो टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके टेस्ट में से मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं 8 ओवर टोटल मार्क्स 10 इंटू 100, इसी तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो आयनाइजेशन की परसेंटेज भी ऐसी है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल अमाउंट ऑफ एसिड में कितनी अमाउंट जो है वो आयनाइज्ड होगी, उसको सिंपली हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन जो है एक फैक्टर से इफेक्ट होती है, वो क्या है स्टूडेंट्स, याद रहिए कि जब आप गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन या फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड चेंज हो जाती है। किस तरह से, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, अगर हम कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आप कर लें परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि आप सॉल्यूशन के अंदर हमारे एसिड के मॉलिक्यूल्स, उनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आयनाइजेशन की परसेंटेज कम होगी, दैट इज फॉर वीक एसिड्स। याद रहे, ये जो फैक्टर हम कह रहे हैं दैट विल इफेक्ट द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, ये किसके लिए है, वीक एसिड्स के लिए है, कि वीक एसिड्स में जब कंसंट्रेशन हम ज्यादा करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरह से समझाऊं कि अगर वीक एसिड का सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा उतना ही एसिड जो है वो आयनाइज हो पाएगा, ठीक है। होता क्या है कि ऐसा क्यों है कि कंसंट्रेशन ज्यादा करने से परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज करती है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, जबकि डाइल्यूट करने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं और वो आसानी से जो है आयनाइज हो पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फैक्टर को स्टूडेंट्स हम फर्दर टेबल से स्टडी करते हैं। हमने एसिटिक एसिड की डिफरेंट कंसंट्रेशंस लेंगे और देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करने से परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन पे क्या इफेक्ट आता है या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके सामने टेबल है जिसके अंदर हमने एसिटिक एसिड का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। हमने परसेंटेज आयनाइजेशन इसके अंदर मेंशन की हुई है एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ एसिटिक एसिड वो भी मेंशन है, ठीक है। और टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, यानी ये पूरा डाटा जो है एट फिक्स टेम्परेचर हमने कलेक्ट किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या है परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन पे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया है तो हमारे पास परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी है, 1.33। इसका क्या मतलब है कि अगर एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, ओनली 1.33 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के आयनाइज हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 1000 cm क्यूब की तो 1000 cm क्यूब में से कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं आयनाइज हुए हैं, दैट इज ओनली 13.3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो हैं 1000 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में से आयनाइज हुए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, हम अपना सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट करने पे हम देखेंगे कि आयनाइजेशन परसेंटेज पे क्या इफेक्ट आता है। स्टूडेंट्स, जब हमने अपना सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया, हमने 0.001 मोलर सॉल्यूशन लिया है एसिटिक एसिड का, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परसेंटेज आयनाइजेशन जो है इंक्रीज कर गई है, दैट इज 12.6, ठीक है। अगेन 12.6 का क्या मतलब है कि अब एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, 12.6 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर जो है जस्टिफाई हो रहा है कि जितना सॉल्यूशन को
वीक एसिड के सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करते जाएंगे उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली परसेंटेज आयनाइजेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक बात गौर करें कि हम अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं लेकिन आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम इन ऑल द केसेस। इसका मतलब है कि परसेंटेज आयनाइजेशन जो है वो डाइल्यूशन से इफेक्ट होती है लेकिन आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो डाइल्यूशन फैक्टर्स का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा, वो सेम ही है। ठीक है, जब तक कि आप जो है टेम्परेचर सेम रखेंगे। एट सेम टेम्परेचर Ka वैल्यू ऑफ अ वीक एसिड डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो हमने टेबल डिस्क्राइब किया है ये जस्टिफाई करता है ऑस्ट्रल लॉ ऑफ डाइल्यूशन को। ठीक है, जो क्या डिस्क्राइब करता है कि एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो इंक्रीज करती है। आइए स्टूडेंट्स इसी लॉ की बेस पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लॉ जस्टिफाई हो रहा है इस एग्जांपल से। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सॉल्यूशन इन विच 0.1 मोल्स ऑफ इट हैज बीन डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ ये एग्जांपल हमें क्या बता रही है कि हमने परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन डेटा क्या है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन एज डेटा मेंशन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड दैट इज परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले देखना होगा कि एसिटिक एसिड किस तरह से आयनाइज होता है। उसके लिए हम इक्वेशन मेंशन करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH दैट इज आवर एसिडिक एसिड। ठीक है, और ये जब आयनाइज होगा क्योंकि ये एसिड है तो प्रोटॉन रिलीज करेगा और इसी तरह से ये इसका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, एसीटेट आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब स्टूडेंट्स, अब जब हमने एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन स्टार्ट नहीं की तो यहाँ पर टाइम जो है एट t इज इक्वल टू 0, यानी अभी हमने उसकी आयनाइजेशन स्टार्ट नहीं की तो टाइम 0 जब था तो तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या है, दैट इज 0.1 मोल, जो कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद है। क्योंकि आयनाइजेशन अभी प्रोसीड ही नहीं की तो H पॉजिटिव के मोल्स 0 होंगे, इसी तरह से 0 मोल्स ऑफ एसिटेट आयन। ओके, अब जब आयनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अब T 0 नहीं रहा तो फिर क्या होगा कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो अब आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव के मोल्स क्या हो जाएंगे, X मोल्स, और इसी तरह से स्टूडेंट्स एसिटिक या एसिटेट आयन जो है इसकी भी मोल्स क्या होंगे, X मोल्स। क्योंकि आयनाइजेशन हो रही है तो इसीलिए इनिशियल कंसंट्रेशन से जो X मोल्स है ये माइनस हो जाएंगे, 0.1 माइनस X। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा एक टाइम आएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो तब एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 0.1 माइनस X, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, X की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है दैट इज अ
वीक एसिड, ठीक है, आयंस के अंदर ये चेंज आया है, या आप कह लें सोल्यूशन के अंदर चेंज आया है आयंस बनने की वजह से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। तो इस वजह से हम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है 0.1 ही मेंशन कर रहे हैं, और फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस अगेन x मोल्स हैं, और एसिटेट के भी x मोल्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड, यानी कि हमारा एसिड जो है वो उसके जो आयंस बने हैं वो उसके अमाउंट क्या है। ठीक है, यानी हम x मोल्स ये कैलकुलेट करना चाहते हैं आयंस के। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट का, जिसका हमारे पास फॉर्मूला ये है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, कि लास्ट लेक्चर में आप आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर से पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड जो है उसको स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, दैट इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ एसिड। Ka की वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड हमारे पास आती है, थ्योरी में हमारे पास मौजूद है, आपकी बुक में टेबल भी है, 1.85 इंटू 10⁻⁵। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो टेबल है इसके अंदर एसिटिक एसिड की क्या वैल्यू है, Ka की वैल्यू क्या है 1.85 इंटू 10⁻⁵। जी, अब स्टूडेंट्स इसका मतलब Ka की वैल्यू हमें मालूम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड वो भी हमें मालूम है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हमने कहा था दैट विल बी 0.1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला में दोबारा लिख रही हूं यहाँ बोर्ड पे, ताकि हम आसानी से इसे रिलेट कर सकें जब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत आसान है। हम इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास Ka की वैल्यू आती है 1.85 इंटू 10⁻⁵। H प्रोटॉन जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास x है, और इसी तरह से एसिटेट की भी x आएगी, और फर्दर हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड की हमारे पास 0.1 मोल, या फिर आप ये वाली की एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है 0.1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.1, और यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। इस x के स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दैट विल बी 1.85 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है और ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इस वैल्यू का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस चीज की वैल्यू आई है, दैट इज अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड, अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज आयनाइज्ड। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या था, उसकी डिमांड क्या थी कि हमने कैलकुलेट करना था परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज आयनाइजेशन of acetic acid is equal to amount of acid ionized over amount of acid initially present, you can say initial concentration कह लें, into 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1.3 इंटू 10⁻³
अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली प्रेजेंट कितना था, दैट इज द 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल है इंटू 100। इसको स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.33%। स्टूडेंट्स 1.33% दैट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये वैल्यू हमें क्या शो कर रही है कि स्टूडेंट जब हमने 0.1 मोल कंसेंट्रेशन ली एसिटिक एसिड की तो 1.33 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 जो है वो आयनाइज हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल खत्म होती है। आज के लेक्चर में हमने सिंपल देखा कि परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।